सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी श्रोताओं का, दर्शकों का हृदय की गहराइयों से स्वागत है, अभिनंदन है। परमपिता परमेश्वर और गुरुजनों के पावन आशीर्वाद से यह सतत कार्यक्रम वैदिक जीवन पद्धति, जो वेदों के संदेश को घर घर पहुंचाने का कार्य कर रहा है, वैदिक चैनल के माध्यम से परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं, कृतज्ञता से नतमस्तक हैं, जिनकी दूरदृष्टि इस सकल सृष्टि में जो वेद का ज्ञान है, वेद का विज्ञान है, उस महानतम ज्ञान को जन जन तक, घर घर तक पहुंचा करके सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, यश, कीर्ति के लिए इसका विस्तार करने का पावन संकल्प लिया है। वेदों की शिक्षा, विधि और निषेध के माध्यम से हम समझते हैं दो ही पथ हैं। एक विधि जिसका उपदेश किया जाता है, जिसको करना ही है, और एक निषेध की यह कार्य करना ही नहीं है। दोनों ही परिस्थितियों में अपने आप को हम संतुलित, व्यवस्थित, संस्कारित बना करके जीवन जीने का महाप्रयत्न करते हैं तो हमारा जीवन सार्थक होता है, सफल होता है। सेवा सत्कार से, श्रद्धा भक्ति से हम युक्त होते हैं। हमारा जो जीवन का जो मार्ग है, जो पथ है, जो लक्ष्य तक पहुंचाने वाला है, वह मार्ग निष्कंटक हो। किसी भी प्रकार से हम अपने जीवन को दुख से या ये कहें कि क्लेश से युक्त ना करें, उत्साह से परिपूर्ण हैं। ऐसी भावना के साथ हम ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 27वें सूक्त का स्वाध्याय कर रहे थे। 8वें मंत्र तक हमने पढ़ा था। आज हम 7वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे और 8वें को भी थोड़ा सा देखेंगे। निर्द्वेषता से ही सुख की प्राप्ति है। निर्द्वेष जीवन हम जिए, द्वेष रहित होकर के जब जीते हैं तो निसंदेह हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है, आरोग्यता को प्राप्त होते हैं। मैं वेद मंत्र पहले लिख देता हूँ, इसके बाद चर्चा करता हूँ। ओम पिपर्तु नो अदिति पिपर्तु नो अदिति। राजपुत्राति अद्वेषास्यर्मा सुगेभिः।
राजपुत्राति अदेशांसस्यर्मा अद्वेषांसि पुत्राति अद्वेषांसि या इको अणची लग गया देशांस्य रेमा द्वेषांस्य रेमा सुगे भी सुगेभिः बृहन्मित्रस्य वरुणस्य बृहन्मित्रस्य वरुणस्य शर्मोपश्याम पुरुवीरा पुरुवीरा अरिष्टाः दूसरे मंडल के 27वें सूक्त का 7वां मंत्र है। ओम पिपर्तुनो अदिति राजपुत्राति अद्वेषांसस्यार्मा सुगेभिः बृहन्मित्रस्य वरुणस्य शर्मोपश्याम पुरुवीरा अरिष्टाः। ओम पिपर्तुनो अदिति राजपुत्रात्यद्वेषांसस्यर्मा सुगेभिः बृहन्मित्रस्य वरुणस्य शर्मोपश्याम
पुरोवीरा अरिष्टाः। वेद मंत्र का भाव समझने का प्रयास करते हैं। कहा है कि पिपरतु, यह जो अदिति, नो अदिति, अदिति माता, देवों की माता, राजपुत्रा, देदीप्यमान पुत्रों वाली, नह हमें द्वेषांसी, राजपुत्राति अद्वेषांसी, ये द्वेषांसी अति पिपरतु, जो हमें द्वेष की वृत्तियों से पार करे। अर्यमा, काम, क्रोध, लोभ आदि शत्रुओं को वश में करने वाला अर्यमा। सुगे भी, अर्थात सुष्ठु गंतव्य मार्गों से हमें द्वेष आदि की वृत्तियों से ऊपर उठाए। जब हमारे अंदर का लोभ, हमारे अंदर की जो लालच वाली प्रवृत्ति है, जब हमारे अंदर आती है तो हम निसंदेह पाप के भागी बन जाते हैं। क्योंकि जो स्वार्थ है, जो अत्याग की भावना है, जो केवल भोग भावना से अपने आप को युक्त करके रखते हैं, वे स्वयं भी कष्ट पाते हैं, दूसरों को भी कष्ट देते हैं। उनके अंदर जो द्वेष का भाव है वो स्वयं को भी पीड़ा पहुंचाने का काम करता है और इस वातावरण में भी विष घोलने का काम करते हैं। इसलिए वेदों में द्वेष को बहुत बड़ा अपना शत्रु बताया है। हम सबका निज कर्तव्य है कि हम इस द्वेष को, इस ईर्ष्या को, जलन को, ज्वेलसी को हम दूर करें, क्योंकि यह व्यक्ति के शरीर के लिए भी हानिकारक है और उसके मन के लिए भी हानिकारक है। हम इस बात को जब समझ जाएं, जब हमको यह बात स्पष्ट हो जाए कि वास्तव में यह हमारे लिए कल्याणकारी नहीं है, तो उसका तत्क्षण परित्याग कर देना चाहिए। यद्यपि इतनी सरलता से ईर्ष्या हमारे मन से जाती नहीं। बचपन में हमने किसी कवि का लेख भी पढ़ा, कोई रचनाकार हैं, उन्होंने लिखा, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। जो ईर्ष्या और द्वेष है ये हमको अच्छा सच्चा जीवन जीने नहीं देता। हमारे पास कितना भी धन ऐश्वर्य हो, धन संपत्ति हो, हर प्रकार से हम परिपूर्ण हैं, लेकिन यदि ईर्ष्या आती है तो उसका सुख भी हम नहीं ले पाते हैं। ईर्ष्या हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, इसके लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। और यही बात यहाँ पर कही है कि यह जो अदिति है वो हमको इस द्वेष वाली प्रवृत्ति से बचाए, हमारे अंदर देवत्व का भाव जगाए, द्वेष की प्रवृत्तियों से हम ऊपर उठे, ऐसा सामर्थ्य हमको दे। मित्र से सबके साथ स्नेह करने वाले तथा वरुण से द्वेष व पाप के निवारण करने वाले, जो भी स्नेह से युक्त होकर के जीते हैं। और स्नेह उस परमात्मा से प्राप्त होता है जो स्नेह से युक्त अपने गुणकर्म स्वभाव को बना लेते हैं, वे द्वेष और पाप को समाप्त कर देते हैं, उसका निवारण कर देते हैं। और शर्म सुख बृहत महान है। वस्तुतः स्नेह व निर्द्वेषता में ही सुख है। स्नेह और निर्द्वेष रहना, निर्दोष और निर्द्वेष, अर्थात हमारे अंदर का जो द्वेष का भाव है वह हमको बार बार नीचे गिराता है, हमको पतित करता है, हमारे अंदर कुंठा का भाव उत्पन्न करता है, हमारे अंदर दूसरों के प्रति कोप का, क्रोध का, शत्रुता का भाव उत्पन्न करता है। इसलिए हम अपने जीवन को, जैसा वेद में कहते हैं
ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मा गृधा कस्य स्विद्धनम। जब तक हम जिए किसी के भी वस्तु, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान को हम अनधिकृत रूप से ग्रहण करने का मन कभी ना बनाएं, क्योंकि ये मन जब हम बनाते हैं और उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस स्थान को हम प्राप्त नहीं कर पाते किसी भी कारणवश, तो फिर हमारे अंदर एक उद्वेग उत्पन्न होता है, एक ईर्ष्या का, एक जो दोष का भाव उत्पन्न हो जाता है। हम उसको हर हाल में पाना चाहते हैं और जो भी उसके आगे आता है वह हमारा शत्रु नज़र आता है हमको। हम उसको छल से, बल से, हर प्रकार के जो है उससे उत्साह से, या ये कहें कि हर प्रकार साम दाम दंड भेद से उसको अलग करना चाहते हैं। ये हमारे लिए अध्यात्म जीवन के लिए कम से कम हितकर नहीं है। अध्यात्म जीवन जीने के लिए, शांत और आनंद से जीवन जीने के लिए हमारे अंदर किसी के भी प्रति वैर का भाव नहीं होना चाहिए। यदि वैर का भाव होता है, यदि द्वेष रहता है, तो हम उसकी अच्छाई को ग्रहण कभी नहीं कर पाते हैं। उसमें कितने भी अच्छे गुण हों, कितना ही वह शक्ति संपन्न हो, कितना ही लोगों का उपकार करने वाला हो, लेकिन उसके प्रति यदि हमारे अंदर अश्रद्धा है, उसके प्रति यदि हमारे अंदर द्वेष की भावना है, तो उसके गुण हमको नज़र नहीं आते हैं। भले ही लाखों उसमें अच्छाइयाँ हों, सैकड़ों अच्छाइयाँ हों, लेकिन इसी प्रकार से राग के प्रति भी हमको समझना चाहिए कि जो दोषयुक्त व्यक्ति हैं, दोषयुक्त स्थान है, दोषयुक्त कोई वस्तु है, यदि उसमें हमको राग हो जाता है तो उसके सैकड़ों दोषों को हम देखते नहीं और उसको ग्रहण करते हैं। ये हमारे लिए अत्यंत घातक हो जाता है, अत्यंत अकल्याणकारी हो जाता है। इसलिए राग और द्वेष से बच करके समता से युक्त जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने जीवन में ज्ञानपूर्वक जीने का प्रयत्न करना चाहिए। इसलिए यहाँ कहा है कि बहुत जो है निर्देश और स्नेह में ही वास्तव में सुख है। यदि हम सुख चाहते हैं, सुख की कामना करते हैं, तो हमको इन वासनाओं से परे होना पड़ेगा, वासनाओं से ऊपर उठना पड़ेगा। और कहा है कि हम पुरुवीराहा, खूब वीर संतानों वाले होते हुए, अरिष्टाहा, वासनाओं से अहिंसित होते हुए, मित्र और वरुण के शर्म सुख को उपास्याम, उपगत हो, हमें भी मित्र और वरुण का सुख प्राप्त हो, मित्रता से युक्त हो, और जो पाप है, जो दोष है, जो द्वेष है, उसको हम दूर करने का प्रयत्न करें। हम द्वेष से जैसे जैसे ऊपर उठते जाएंगे वैसे वैसे सुख हमको मिलता जाएगा। एक बात हमको जान लेनी चाहिए, समझ लेनी चाहिए कि जो सुख है वो सुख संसार के किसी भी पदार्थ में नहीं है, वो सुख हमारे अंदर है। हमारे अंदर की जो सुख की भावना है, जो हमारे अंदर उसकी चाहना है, उसमें ज्ञानपूर्वक हम उस सुख को जब धारण करना चाहते हैं तो हमको सुख मिलता है। हाँ, क्षणिक सुख तो मिलता है, कोई भोजन अच्छा करेगा तो सुख थोड़ा सा मिलेगा, लेकिन वही भोजन यदि किसी को पीड़ा है, किसी को बुखार आ रहा है, कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, भोजन अच्छा नहीं लगता है। चाहे मिष्ठान दें, चाहे कुछ भी पकवान उसको बना कर देंगे, जब शरीर हमारा ठीक नहीं है, मन हमारा ठीक नहीं, कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, किसी ने उसको मार दिया, पीट दिया, अपमानित कर दिया, और उसको आप रसगुल्ले खिलाइए, मिठाई खिलाइए, उसको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन यदि कोई बहुत प्रसन्न है और उत्साह में है, उसको आप मिठाई खिलाइए, वो खाएगा, भोजन कराइए, करेगा, और उसको उसमें सुख मिलेगा। तो सुख की जो कामना है वो हमारे मनोभावना के ऊपर निर्भर करता है। हम अपने मन से ईर्ष्या, द्वेष, कपट को दूर करें और त्यागपूर्वक जीवन जीने की जो भावना है, जो जीवन जीने का उपदेश ऋषियों ने हमको दिया है,
तो उस जीवन को जी कर के ही हम सच्चा सुख पाएंगे, सच्चा संतोष पाएंगे। इसी से जीवन का कल्याण। और कोई भी संसार में हमको सुखी नहीं कर सकता है। हमको कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान ज़्यादा देर तक थोड़ा तो सुख देगा, थोड़ा दृश्य आँखों का जो सामने होगा थोड़ा सुख देगा, लेकिन नितांत हम सुख की यदि कामना करते हैं तो नितांत सुख तो हमारे अंदर है। नितांत समाधान की यदि हम कल्पना करते हैं तो हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो व्यवधान ही व्यवधान है, बाहर तो केवल भोग ही भोग है और उससे रोग उत्पन्न होगा। योगमय जीवन जी करके, योग का प्रयोग करके हम आत्मबल, मन बल, मनोबल और शरीर बल को पा करके समाज का, राष्ट्र का बल बढ़ाएं। इसी से हमारे जीवन की उन्नति और जो जीवन का साफल्य इसी में सुनिश्चित है। और आगे के मंत्र में बात कही है, 8वें मंत्र में बहुत सुंदर चर्चा कही है। स्वास्थ्य शांति दीप्ति। ओम तिस्रो भूमिर्धारयन्त्रीरुत द्यून त्रीणि वृता विदथे अंतरेषाम ऋतेनादित्या मही वो महित्वम तदर्यमन वरुणा मित्र चारु। मित्र, अरिमा और वरुण ये क्रमशः पृथ्वी, अंतरिक्ष व द्युलोक को धारण करते हैं। मित्र इंद्रियों में असुरों अर्थात काम के बनाए हुए किले को नष्ट करता है। वरुण हृदय अंतरिक्ष में बनाए हुए क्रोध के किले को, तथा अरिमा मस्तिष्क में बनाए हुए लोभ के किले को समाप्त करते हैं। अत्यंत हमारी रक्षा करते हैं, हमारी हर ओर से सुरक्षा कवच बन करके हमारा जो सुरक्षा है उसका निर्धारण करते हैं, सुरक्षा हमारी होती है। इस प्रकार से ये तीन मित्र अरिमा, वरुण आदि, ये तीसरों भूमि, तीनों भूमियों को, प्राणियों के निवास स्थान भूतलोकों को धारण करते हैं। उत और तीन द्योन, इन तीनों लोकों के तीन देवों की, अर्थात तीन देव जो हैं, जो अग्नि, विद्युत, सूर्य को भी धारण करते हैं। शरीर में अग्नि को, हृदय में विद्युत को तथा मस्तिष्क में सूर्य को धारण करते हैं। काम के विनाश से शरीर में अग्नि तत्व ठीक रूप में रहता है। क्रोध के विनाश से हृदय में विद्युत रूप ठीक काम करता है, जो विद्युत तत्व होता है। और लोभ के विनाश से मस्तिष्क ज्ञान सूर्य से देदीप्यमान रहता है। अंतः विदथे, कहा कि शरीर के अंदर चलने वाले यज्ञ में ऐशाम, इन तीन, या ये कहें कि ये इन मित्र, वरुण, अरिमा के त्रीणि व्रता, तीन व्रत हैं। मित्र शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करता है, वरुण हृदय को स्वास्थ्य प्रदान करता है, तथा आदित्य जो है, जो अरिमा, वो लोभ को दूर करके मस्तिष्क को दीप्ति प्रदान करता है। हे आदित्य, हे देवों, ऋतेन, ऋत के कारण सब कार्यों को ठीक ठीक करने या ठीक ठीक स्थान में करने के कारण वह आपका महित्वम, वह महान महत्व है। हे अरिमन, वरुण मित्र, अरिमा, वरुण व मित्र देवो, आपका महत्व चारु, बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर महत्व है। इनकी महिमा से जीवन भी सौंदर्य से परिपूर्ण हो उठता है और सुंदरता से युक्त होकर के जीवन हम जी पाते हैं। मित्र, वरुण, अरिमा हमारे जीवनों में स्वास्थ्य, शांति व दीप्ति को प्राप्त कराते हैं। बहुत ही ज्योतिर्मय जीवन हो जाता है। ये हमारे अंदर के देवत्व को बढ़ाते हैं। हमारे अंदर जो कलुषित हैं भावनाएं, जो कलमश को बढ़ाती हैं, जो हमारे अंदर अंधकार को, अज्ञान को, अविवेक को, अश्रद्धा को, अधर्म को, पाप को, अन्याय को बढ़ाती हैं, उन प्रवृत्तियों को, उन वृत्तियों को नष्ट करके सद्वृत्ति से, सद्ज्ञान से, सद्विवेक से परिपूर्ण करती हैं, जिससे जीवन हमारा सुंदरतम बनता चला जाता है और स्वास्थ्य भी, शरीर का स्वास्थ्य उत्तम होता है, हमारा हृदय भी उत्तम चलता है
और मस्तिष्क भी उत्तम कर्मों से उत्तम ही होता चला जाता है। इसलिए उत्तमोत्तम कर्मों को हम संपादन उनका करते हैं। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, ओम पिपरतु नो अदिति राजपुत्रादिते द्वेषांसे अर्यमाम सुगे भी बृहन मित्र से वरुण से शर्मोपश्यामा पुरोवीरा अरिष्टाः। तो इस वेद मंत्र से हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमारे अंदर का दुर्गुण दुर्व्यसन और द्वेष की भावना दूर हो, हम निर्द्वेषता में अपने जीवन को जिएं। ओम शांति शांति शांति।